रिस्पेक्टेड मेंबर्स, आज दिनांक 17 अगस्त 2020 को श्री वर्मा जी ने हम सभी के स्वास्थ्य हेतु कुछ क्षण का समय हमें दिया है। कान से संबंधित किसी भी प्रकार की बीमारी को योग क्रिया द्वारा किस प्रकार ठीक किया जाता है, उसी संदर्भ में यह वीडियो प्रस्तुत किया जा रहा है। आप सभी श्री वर्मा जी द्वारा बताई गई योग क्रियाओं को अपनाकर कान से आवाज आना आदि बीमारियों से राहत पा सकते हैं। दिव्य योग आयाम की तरफ से मैं सुरेंद्र वर्मा। आज का विषय रहेगा कान का रोग, टिनिटस। वास्तव में कारण कुछ भी हो, चाहे अधिक रेशा का बहना हो या किसी और डीजनरेशन का कार्य हो, एजिंग की वजह से गलत कोई इलेक्ट्रिक गैजेट्स यूज करना, परंतु योग उसमें एक कारगर सिद्ध होता है। कैसे, थोड़ा उसी को जानते हुए, वास्तव में हम लोग तभी रोगी होने लगते हैं जब हम लोग बाहर मुक्ता में रहना शुरू करते हैं। तो आज का विषय हमारा रहेगा कान का रोग। योग इसमें कैसे सिद्ध होता है, और वास्तव में जहाँ योग है वहाँ रोग नहीं है, हमें इस बात को जानना है। और जहाँ योग नहीं है वहाँ अनन्य प्रकार के रोग हैं। आपकी जानकारी के लिए, ये जो पूर्ण स्वास्थ्य है, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, इमोशनल, सब कुछ, यही पूर्ण स्वास्थ्य है। ईश्वर ने हमारा भीतर सब कुछ बैलेंस बना कर रखा है। नेचर ने बैलेंस बना कर रखा हुआ है, परंतु हम इसको बिगाड़ देते हैं बाहर मुक्ता के कारण, व्यवहार के कारण, कोई और विकारों के कारण। तो आइए थोड़ा सबसे पहले टू स्टार्ट विद मेडिटेशन। मेडिटेशन क्या है, थोड़ा इस बात को जाना। मेडिटेशन में कुछ करना नहीं होता, कोई जाप नहीं है, जो हो रहा है उसी का अनुभव करना। सबसे पहले इस बात को भी जानना कि मेडिटेशन में आप जब बैठते हो, स्टिलनेस ऑफ द बॉडी एंड क्वाइटनेस ऑफ द माइंड इज वेरी मच रिक्वायर्ड। जब मन शांत होता है, शरीर स्थिर होता है, तो तभी आपका भीतर सब कॉन्शियस माइंड सक्रिय होता है। सब कॉन्शियस माइंड इज योर सोल। जब सक्रिय होता है, वो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करता है, हर समस्या का समाधान भीतर से होता है। आप भीतर से शांत होने लगते हो, क्योर होने लगते हो, स्वस्थ महसूस करते हो, और इससे भी अधिक बात, आप एक आनंद की अनुभूति करने लगते हो, जो वास्तव में ईश्वरीय गुणों में से एक गुण भी है। तो अधिक समय ना लेता हुआ, आइए थोड़ा सिट इन साइलेंस। आसन कोई भी हो, धीरे धीरे शरीर को स्थिर होने दो। जो ही शरीर स्थिर हुआ, आपको भीतर शारीरिक स्पंदन महसूस होंगे। ईश्वर की श्रेष्ठ रचना मानव शरीर, ये वो स्थिति है जहां आप अपना आप से बात करते हो, अपना आप अपने को देखते हो, अपना आप अपने को सुनते हो, क्योंकि हर समस्या का समाधान आपके भीतर है। एंड आपका भीतर इनर सेल्फ विल रिस्पॉन्ड। योर फॉरमोस्ट ड्यूटी इज स्टेबलाइज योर बॉडी। आपके पास मन है, आप मन को कहीं भी केंद्रित करते हो, वहां सक्रियता शुरू हो जाती है, अधिक सक्रिय होती है। इसलिए जिनको कानों में अलग अलग प्रकार से आवाजें सुनती हैं,
साउंड सुनता है, प्लीज कंसंट्रेट ऑन योर ईयर. लिसन whatever sound is there, whatever sensation is there. My hearing power is normal. वहां की सक्रियता बढ़ती हुई. नई शक्ति का संचार होता हुआ. प्राण शक्ति सक्रिय होती हुई. क्योंकि जिस अंग में प्राण नहीं है वो अंग रुक जाता है, पैरालिटिक हो जाता है. प्राण और ब्लड वहां पर सामान्य है. इसको केवल स्थिर और शांत बैठना, कुछ मैं सोच तो नहीं रहा, कुछ विचार तो नहीं चल रहे, कुछ क्षण के लिए स्थिर और शांत बैठना. इस अभ्यास को कम से कम शुरुआत में आप 5 मिनट से लेकर आधा घंटा, 1 घंटा तक आप करें. आपको निश्चित ही आपका भीतर रिस्पॉन्ड करेगा, क्योंकि आपके भीतर इनफाइनाइट पावर, इनफाइनाइट इंटेलिजेंस आपके भीतर है. वो क्रिएटिव है. ये तकरीबन आप आधा घंटा और 1 घंटा तक इसी अवस्था में बैठे और भीतर की जो आपको सेंसेशन महसूस होता है प्रसन्नचित अवस्था में, उस सेंसेशन को महसूस करते जाएं और एक सकारात्मकता, पॉजिटिविटी भीतर लाएं. ये एक पहला अभ्यास था कि आप टू स्टार्ट विद मेडिटेशन, और आप देखेंगे, आप महसूस करेंगे कि आपको एक सुख, चैन, आनंद की अनुभूति होती है जब मैं आंख बंद कर कर बैठता हूं. बाहिर्मुखता से अंतर्मुखी की ओर, एक्सट्रोवर्ट टू इंट्रोवर्ट. इट्स अ जर्नी, कॉन्शियस माइंड टू सबकॉन्शियस माइंड. इस अभ्यास को यहीं विराम दिया जाता है, परंतु आप इसको आधा घंटा से लेकर 1 घंटे तक ले जाना. आगे का अभ्यास इसी रोग के लिए. आंख बंद है. प्लीज कंसंट्रेट ऑन योर ब्रेथ. दिस इज रियली माइंडफुलनेस ब्रीदिंग. सांस आप दिन में भी लेते हो, परंतु वो माइंडलेस होता है. आप देखेंगे माइंडफुलनेस ब्रीदिंग सांस लेने और छोड़ने में एक बदलाव अपने आप शुरू हो जाता है. यानी सांस गहरा हो जाता है, धीरज हो जाता है, हल्का हो जाता है, परंतु आप ध्यान सांस पर केंद्रित करें. हर जागरूक अवस्था में लिया गया सांस
मेरे कानों के रोग का निवारण होता हुआ, एक नई शक्ति का संचार होता हुआ, my hearing power is improving, क्योंकि सांस जब जागरूक अवस्था में लेता हूं तो वो पूरे शरीर पर इसका प्रभाव रहता है। आपको महसूस करना है कानों के भीतर भी इसका एक एक सूक्ष्म से सूक्ष्म नस नाड़ी पर भी इसका प्रभाव है। इस अभ्यास को भी तकरीबन आप 10 मिनट तक अवश्य करें। जितना समय आप सांस पर केंद्रित रहते हो, यू आर वेरी मच इन प्रेजेंट। फिर आपको याद दिलाते हुए, वास्तव में आपका भीतर बिल्कुल तंदुरुस्त है, स्वस्थ है। एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेना। इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी कभी उसमें विकार नहीं होता, बिजली में कभी विकार नहीं होता। विकार कहां होता है? जो आपके घर में उपकरण है वो खराब होते हैं, परंतु इलेक्ट्रिसिटी वो ज्यों की त्यों रहती है। ये कॉन्शियसनेस आपकी ज्यों की त्यों रहती है, वट एवर द एज इज। परंतु आप सांस पर ध्यान केंद्रित किए रखें। हर सांस नाभि से कंठ प्रवाहित होता है और कंठ से नाभि प्रवाहित होता है। ये सांस की गहराई है, चेस्ट एब्डोमेन कॉम्बिनेशन। सांस एक शक्ति है। सांस के रहते दो जहान में अंतर होता है। सांस आ गया तो यहां, नहीं तो वहां। इस अभ्यास को भी आप 10-15 मिनट अवश्य करें और इस अभ्यास को यहीं पर विराम दिया जाता है। आगे का अभ्यास अनुलोम विलोम प्राणायाम। बायां हाथ आपका ज्ञान मुद्रा में रहेगा, दायां हाथ प्राणायाम मुद्रा में रहेगा। एक आवृत्ति आपकी जानकारी के लिए आपको दिखाई जा रही है। दोनों उंगलियां, अंगूठा, नासिका, पुट। सिट स्टेट, गर्दन सामने, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव। स्लो, साइलेंट एंड डीप। इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट, एक्सहेल फ्रॉम द राइट। बाएं से धीरे धीरे उंगलियां हटाते हुए सांस को स्लो, साइलेंट एंड डीप भरें। उपरांत उंगलियां टिकाते हुए, अंगूठा हटाते हुए दाएं से धीरे धीरे सांस को बाहर निकालना। दाएं से सांस को फिर भरना, स्लो, साइलेंट, डीप। खुद को भी आवाज ना आए और बाएं से धीरे धीरे सांस को बाहर निकाल देना। धीरे धीरे ये एक आवृत्ति हुई। धीरे धीरे इसकी आवृत्तियों को बढ़ाते जाना। आपका मन सांस के ऊपर, जागरूक अवस्था में ली गई सांस, आई एम इनहेलिंग डिवाइन एनर्जी, प्राण वायु फ्रॉम द एनवायरमेंट, एक्सहेलिंग टॉक्सिन्स, रोग, विकार हर सांस के साथ बाहर निकल जाते हैं।
जैसा आप विचार करते हो वैसा बन जाता है। योर लाइफ इज व्हाट योर थॉट्स आर। अब इस अभ्यास को भी यहीं पर विराम दिया जाता है, परंतु आप इसको आवृत्तियों को बढ़ाना, कम से कम 15 मिनट का अभ्यास करते जाना। याद रहे, स्लो, साइलेंट एंड डीप सांस के ऊपर ध्यान केंद्रित करना एक साइकिक ट्रीटमेंट रहता है। आई एम इनहेलिंग प्राणवायु, जो मेरे ये कर्ण रोग, कान के रोग का निवारण कर रही है, क्योंकि इनफाइनाइट इंटेलिजेंस पावर इज इनसाइड। आई ट्रीट, ही क्योर्स। ईश्वर सब कुछ करता है। अब इस अभ्यास को भी यही विराम दिया जाता है। आगे का जो अभ्यास है वो भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में भंवरा जैसे फूलों पे गुंजन करता है। आपके कान में भी आपके वाइब्रेशंस होंगी। आप एक सकारात्मकता महसूस करते हुए वहाँ की जो मुश्किल है, कठिनाई है, वो दूर होती हुई मैं ये महसूस कर रहा हूँ। मेरा जीवन में एक बदलाव है, मेरी सेहत में एक बदलाव है। तो इसका अभ्यास आप देख सकते हैं, एक आवृत्ति आपकी जानकारी के लिए, और उसके बाद आप इसको 10-15 मिनट इसको जरूर करना। दोनों अंगूठों को कानों में प्लग करना, दोनों उंगलियां आंखों के ऊपर, तीसरी चौथी होंठों के ऊपर नीचे। हर बार गहरी सांस लेना और मधुर गुंजन करना। और ध्वनि पूरी होने पर बचे हुए सांस को भी बाहर निकालते हुए नाभि मूल रीढ़ के साथ लगाना, और गुदा का संकोचन अपने आप हो जाता है, परंतु फिर भी कर देना। और हर बार सांस को गहरा भरना और मधुर गुंजन करना। आपके पूरे शरीर में वाइब्रेशंस होते हैं। अनन्य प्रकार के रोगों का निवारण है, साइकोसोमैटिक डिजीज का भी उपचार है, आपके कर्ण रोग के लिए भी बहुत लाभकारी है। इसकी आवृत्तियां आप 10-15 बार अवश्य करना। तकरीबन 5-10 मिनट इसका अभ्यास जरूर करें। इस अभ्यास को यहीं विराम दिया जाता है। आगे का एक और अभ्यास जो बहुत ही कारगर सिद्ध होता है, उसको बोलते हैं षण्मुखी मुद्रा। आपको आउटलेट्स को बंद करना। आउटलेट्स क्या है? कान, नासिका, आंखें और मुख आपका बंद रहता है। तो ये दरवाजों को, डोर्स को क्लोज करना, ताकि आप भीतर जो हो रहा है, भीतर की जो ध्वनि हो रही है, उसको सुनना। वट एवर देयर इज, उसको एकाग्र हुए हुए सुनना। सामने आप देख सकते हो, आपकी जानकारी के लिए, दोनों अंगूठे कानों में। आपको एक सेंसेशन महसूस होगा कानों के भीतर, एक रिलैक्सेशन आंखों के भीतर, मन में एक एकाग्रता, एक स्थिरता, श्वास में एक स्थिरता, सांस के प्रति भी आपको जानकारी रहेगी। तो इसलिए इसका अभ्यास भी आप 10 मिनट तक
धीरे धीरे बढ़ाते रहना। ये था षण्मुखी मुद्रा। इसके बाद आपकी जानकारी के लिए ओम ध्वनि। ओम ईश्वर का नाम है, ओम रक्षक है, ओम सब कुछ है, प्रणव ध्वनि। परंतु इसका करना कैसे, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक तो वैसे शोर होता है, शोर नहीं करना हमें, ये मधुर होनी चाहिए। एक आपको एकाग्रता बनाए हुए आप वास्तव में उसका मन और शरीर पर जो स्पंदन हो रहे हैं, जो महसूस हो रहा है, जो एक आनंद महसूस हो रहा है, उसको अनुभव अवश्य करना है। ये ध्वनि एक बार मैं कर रहा हूं, आप उसके बाद अपने समय में अपने घर पर बैठे हुए इसको समय बढ़ाना, 3 बार, 11 बार, 21 बार करना। ये भी आपके कानों के रोग के लिए बहुत लाभकारी है। हर बार गहरी सांस लेना। एक एक कोशिका खिल जाती है, एक एक रोम खिल जाता है, भीतर की बैटरी चार्ज हो जाती है, एक एक कोशिका को नया जीवन मिलता है जब आप ओम की ध्वनि करते हो। परंतु ये सब बातों को आपको अनुभव करना है, अभ्यास से अनुभव की ओर, प्रैक्टिस टू रियलाइजेशन। मेरा अभ्यास बाहरी न रहे, आंतरिक हो जाए, इसलिए अभ्यास से अनुभव की ओर। इसके बाद इसको भी आप अपने समय में करना। अब दूसरी बात है कि आप रिलैक्सिंग पोजेज आर वेरी गुड फॉर दिस प्रॉब्लम। लेटकर आप शवासन, शवासन में पीठ के बल लेटते हैं, पांव में सुविधाजनक फासला, हथेली का रुख ऊपर की ओर, आंखें बंद। आंखें बंद का मतलब आंखें बंद, देयर विल बी नो ब्लिंकिंग एट ऑल। क्योंकि अब आपने एक बार आंख बंद कर ली तो आंख का बंद होना आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत हितकारी है। आंख बंद है, अब शारीरिक यात्रा करना। पैर से सर, सर से पैर तक शरीर के अंगों को शिथिल कर देना। केवल बहिरंग नहीं, अंतरंग भी शिथिल करना। एक एक ऑर्गन, कोशिका, सब ढीला छोड़ देना ताकि अंदर की कोई रुकावट न रहे। एवरीथिंग बिकम्स नॉर्मल, हर क्रिया नॉर्मल हो जाए। ब्लड सर्कुलेशन, ब्रीदिंग सिस्टम, प्राण का प्रवाह, प्राण का व्यवस्थित होना, सब कुछ, हार्ट बीट, मानसिक स्थिति, सब कुछ आपका सामान्य होने लगे। अब इस स्थिति में कुछ विशेष बात है, ना तो हिलना, ना कुछ सोचना, सिर्फ जो हो रहा है उसी के ऊपर स्थिर रहना। चाहे वो शारीरिक स्पंदन है, चाहे वो श्वास प्रश्वास की क्रिया है। हर सांस लेते एक एक अंग कोशिका फूल जाती है, हर सांस बाहर निकलते एक एक अंग शिथिल हो जाता है। हर सांस बाहर निकलते मेरा शरीर पहले से अधिक शिथिल, ढीला होता जा रहा है, टू द एक्सट्रीम। इसको महसूस करना ताकि एक नई ऊर्जा, एक नई चेतना आप महसूस कर सको, एक तरोताजगी आप महसूस कर सको।
इस क्रिया को भी 10 मिनट से लेकर आप 20 मिनट तक अवश्य करें और अपने अमुक रोग के ऊपर ध्यान केंद्रित करना, क्या मेरी स्थिति वहां पर सुधार हो रहा है? निश्चित ही सुधार होता है। माई लिसनिंग पावर इज प्रॉपर एंड पावरफुल। ये एक छोटा सा आपको क्रिया शवासन की बताई गई, वास्तव में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप शरीर को ढीला छोड़ते हो, आंख बंद करते हो, ओनली एंड ओनली तभी आप स्वस्थ महसूस करते हो, तभी आप सुकून महसूस करते हो, तभी आप चैन महसूस करते हो, तभी आप शांति महसूस करते हो। अन्यथा पूरा जीवन निकल जाता है बहिर्मुखता में, आप ऐसी स्थिति को अनुभव नहीं कर पाते। एज यू थिंक सो विल यू बिकम। इसी अवस्था में लेटे हुए भीतर ही भीतर एक अनुभव, सकारात्मकता, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं और मानसिक तौर से शांत हूं, यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं उस सबकॉन्शियस माइंड के साथ जुड़ा हुआ हूं जो कभी भी बीमार नहीं होता, वो कभी भी बूढ़ा नहीं होता, वो कभी भी विकार नहीं उसमें आता। दुनिया में रोग शारीरिक और मानसिक हो सकते हैं, दो तरह के रोग हैं, शारीरिक और मानसिक। परंतु जब जिस समय जहां पर भी आप आंख बंद कर कर स्टिल क्वाइट बैठते हो, लेटते हो, आप वहीं स्वस्थ महसूस करना आरंभ करते हो। और इसी स्थिति में बैठे हुए प्रेयर आपके भीतर जो सबकॉन्शियस माइंड, डिवाइन फोर्स विद्यमान है, उनसे निवेदन करना कि रिस्पॉन्ड करें। ये जीवन उन्हीं ने दिया है, वो क्रिएटर है, बाकी तो सब कुछ क्रिएशन है। जो क्रिएटर है उसी के साथ जुड़ना और निवेदन करना, प्लीज रिस्पॉन्ड, प्लीज रिस्पॉन्ड। आपका जीवन बदल जाएगा, विचार बदल जाएंगे, आपका स्वास्थ्य सुधर जाएगा। इस अभ्यास को भी यहीं पर विराम देते हुए आखिर में एक प्रार्थना, उठ बैठना, आंख बंद रखना, धीरे धीरे स्थिर बैठना, शांत बैठना, स्टिल एंड क्वाइट। ये बहुत आसान भी है परंतु बहुत मुश्किल भी है। परंतु जब तक मैं स्टिल और शांत नहीं बैठता, क्वाइट नहीं बैठता, तो मैं स्वस्थ नहीं रह सकता। वो कौन सी स्थिति है जहां मैं स्वस्थ महसूस करता हूं, शांत महसूस करता हूं? मन तो यहां पर शांत है, शरीर स्थिर है, शरीर स्थिर होते ही मन स्थिर होने लगता है, आंख बंद होते ही मन भीतर की ओर, मन के द्वारा मन को देखना, प्रार्थना, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ
शांति शांति शांति। ओम। ध्यान के लिए एक बहुत सुंदर पंक्तियां हैं ताकि आपके भीतर एक आत्मविश्वास पैदा हो जाए। आप जितनी बार भी उन पंक्तियों का गुणगान करोगे, एक नई चेतना, एक नई ऊर्जा को आप अनुभव करोगे। ये पंक्तियां कुछ ऐसे हैं। बाहर की दुनिया देख चुके, अंदर की दुनिया देखेंगे। मेरे प्रीतम का है वास वहाँ, अंदर की दुनिया देखेंगे। बाहर पापों रोगों भोगों व वैर द्वेष का शोर मचा, जहाँ पाप नहीं संताप नहीं, अंदर की दुनिया देखेंगे। बाहर सुख की मृग तृष्णा है, संतोष नहीं आनंद नहीं, जहाँ शांति सुधा का स्रोत बहे, अंदर की दुनिया देखेंगे। बाहर माया की चमक दमक मन को चंचल बेचैन करे, हम मायापति के दर्शन को अंदर की दुनिया देखेंगे। संसार के सब रिश्ते नाते संबंध टूटते रहते हैं, स्थायी सत्ता अंदर रहती, अंदर की दुनिया देखेंगे। निष्ठा से व्रत यही आज लिया, अब पाल यही संकल्प किया, बाहर से मन को दूर हटा, अंदर की दुनिया देखेंगे। अंदर की दुनिया देखेंगे, अंदर की दुनिया देखेंगे। इन पंक्तियों का चिंतन और मनन रहे, परंतु रिमेन स्टिल एंड क्वाइट। कुछ क्षण के लिए भीतर के आनंद में उतर जाओ। सब कुछ आपके भीतर है। फील ब्लेस्ड, फील ब्लेस्ड। जितना जितना आप शरीर को स्थिर करते जाओगे, उतना उतना मन स्थिर होने लगेगा और उतने ही आपके अनुभव गहरे होने लगेंगे। ओम।